हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का एक न्यू चैप्टर जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और आज की फर्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक सिंपल एनालॉजी समझो। अगर हमारा न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए या आरएनए अगर एक लंबी ट्रेन है तो उस ट्रेन के हर एक डिब्बे यानी कि कंपार्टमेंट्स वो कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो बनती है एक लंबी सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो चलो देखते हैं कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड आखिर किस चीज से बनता है। तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है एक पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर, एक नाइट्रोजन बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंटोज शुगर की। शुगर के टाइप पर डिपेंड करता है कि हमारा न्यूक्लिक एसिड क्या बनेगा। अगर शुगर राइबोज है तो बनेगा आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, और अगर शुगर डीऑक्सी राइबोज है तो बनेगा डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आते हैं एक नीट कॉन्सेप्ट में कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है। डीऑक्सी राइबोज शुगर के सेकंड कार्बन पोजीशन पर एक ऑक्सीजन मिसिंग होता है, वहां सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है, जबकि आरएनए के राइबोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इस एक मिसिंग ऑक्सीजन की वजह से डीएनए केमिकली कम रिएक्टिव और स्ट्रक्चरली ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू आरएनए। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है नाइट्रोजन बेस। इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है प्यूरीन्स यानी कि एडेनिन और ग्वानिन, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब सेकंड आता है पायरिमिडीन्स यानी कि साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, थाइमीन सिर्फ डीएनए में मिलता है और आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार नीट में पूछा जाता है, याद रखना कि थाइमीन को हम 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं। अब बात आती है कि ये तीनों कंपोनेंट्स आपस में कैसे जुड़ते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन बेस आकर जुड़ता है पेंटोज शुगर से उसके फर्स्ट कार्बन पर। इस बॉन्ड को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब शुगर और बेस आपस में जुड़ जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, जैसे एडिनोसिन ग्वानोसिन आरएनए के लिए और डीऑक्सी एडिनोसिन डीऑक्सी थाइमिडीन डीएनए के लिए। अब इस न्यूक्लियोसाइड में हमारा तीसरा कंपोनेंट यानी कि फॉस्फेट ऐड होता है। फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ता है शुगर के 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल पोजीशन पर वाया फॉस्फोएस्टर लिंकेज। जैसे ही फॉस्फेट जुड़ता है ये बन जाता है कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड यानी कि एडेनिलिक एसिड या डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेन का एक डिब्बा हुआ, पर अगर पूरी ट्रेन बनानी है तो काफी सारे डिब्बों को आपस में जोड़ना पड़ेगा ना। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं एक स्पेशल बॉन्ड से जिसे हम कहते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट दो अलग अलग शुगर्स के 3 प्राइम कार्बन और 5 प्राइम कार्बन को ब्रिज करता है। जब ऐसे हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड्स इस बॉन्ड से जुड़ते चले जाते हैं तो बनता है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। चलो अब इस चेन का फाइनल स्ट्रक्चर देखते हैं। इस पूरे चेन की जो बैकबोन होती है वो बनती है सिर्फ शुगर और फॉस्फेट से। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो बैकबोन के हिस्सा नहीं होते, वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं परपेंडिकुलर टू द मेन एक्सिस। इस चेन की एक बहुत ही स्पेसिफिक डायरेक्शनल पोलैरिटी होती है। चेन के एक एंड पे शुगर का 5 प्राइम कार्बन पर एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप होता है, इस एंड को हम कहते हैं 5 प्राइम एंड। और चेन के बिल्कुल दूसरे एंड पर शुगर के 3 प्राइम कार्बन पर एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसको हम कहते हैं 3 प्राइम एंड। इसीलिए जब भी हम कोई जेनेटिक सीक्वेंस पढ़ते हैं या लिखते हैं हम उसकी पोलैरिटी बताते हैं जो जनरली 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन करती है। तो बच्चों वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फटाफट क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डीएनए वर्सेस आरएनए शुगर। डीएनए के सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होता, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोज। थाइमीन का दूसरा नाम है 5 मिथाइल यूरेसिल। बेस और शुगर के बीच एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है। शुगर और फॉस्फेट से बनती है बैकबोन और बेस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वाटसन एंड क्रिक ने इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को समझकर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था और चारगॉफ रूल क्या होता है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।